वालेकुम क्लास। आप लोगों को प्रॉब्लम थी हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम में, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो अब मैंने सोचा कि आज आपको आपके यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे लेक्चर देती हूँ। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम, जैसे कि मैंने आपको बताया, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम कहता है, जिसको आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि अलीलिक फ्रीक्वेंसीज और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द जनरेशन। अगर ये कांस्टेंट रहेंगी, इक्वल टू 1 रहेंगी, तो एवोल्यूशन नहीं होगी। और ये कांस्टेंट क्यों रहेंगी? जब तक कुछ फैक्टर्स जो हैं वो अप्लाई किए जाएंगे। ये फैक्टर्स भी हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं, तो हम अभी जो है वो इस थ्योरम को, इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये P जो है ये इक्वल होता है P, अगर आपने इसको फाइंड करना है तो P स्क्वेयर प्लस पी क्यू के, और इसी तरह से Q जो है वो इक्वल होता है Q स्क्वेयर प्लस पी क्यू के। ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, ठीक है? तो मैं आज आपका यही कॉन्सेप्ट जो है वो उसको क्लियर करूँगी। इसके लिए हमें कुछ जेनेटिक्स का हवाला लेना पड़ेगा। जेनेटिक्स की कुछ बातें आप जानते हैं, जैसे कि कोई भी गिवन ट्रेड है, ठीक है? ट्रेड क्या है आपका? फॉर एग्जांपल आई कलर ट्रेड है, और हम कहते हैं कि हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में 2 तरह के आई, हम ये एज्यूम करते हैं कि 2 तरह के आई कलर पाए जाते हैं। एक है ब्लैक और एक है ब्राउन, ठीक हो गया? अब हम कहते हैं कि ब्लैक को जो अलील कंट्रोल कराए, यानी कैपिटल बी है, तो आई कलर ब्लैक होगा, और स्मॉल बी है तो आई कलर जो है वो ब्राउन होगा, ठीक हो गया? अब इसके लिए हमारे पास पॉपुलेशन में जीनोटाइप क्या हो सकती हैं? बी, या तो इंडिविजुअल होमोजाइगस ब्लैक होगा, या इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस ब्लैक होगा, या इंडिविजुअल की आईज जो है वो ब्राउन कलर की होंगी। ऐसे ही होगा ना क्लास? ये तो आपको पता है। या तो होमोजाइगस ब्लैक, हेट्रोजाइगस ब्लैक, यहाँ आई कलर ब्लैक ही होगा। क्यों ब्लैक होगा? क्योंकि कैपिटल बी डोमिनेंट है ओवर स्मॉल बी, और यहाँ जो है आई कलर क्या होगा? ब्राउन। क्लियर हो गई बात? अब क्लास, ये अगर हम कहें, अब हमारे पास ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाले 2 अलील हैं, P और Q, ठीक हो गया? कैपिटल B को हम करस्पॉन्ड कर रहे हैं P से, और स्मॉल b को हम करस्पॉन्ड कर रहे हैं Q से। अब यहाँ पर आप देखें, ये इंडिविजुअल क्या है? अगर कैपिटल B जो है वो P है, तो ये जिनमें 2 दफ़ा B है वो क्या हो गए? P स्क्वायर। जिनमें एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी है वो क्या हो गए? पी क्यू। और जिनमें ये दोनों स्मॉल बी हैं वो क्या हो गए? क्यू स्क्वायर। समझ आ गई? अब क्लास, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इस पॉपुलेशन में कैपिटल बी की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये कैपिटल बी किसके इक्वल होगा? पी के। ये हमने करस्पॉन्ड किया है ना। इसकी कैपिटल बी की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? वो इंडिविजुअल जिनमें कैपिटल बी 2 दफ़ा है, यानी पी स्क्वायर। ऐसे है ना, इनमें कैपिटल बी 2 दफ़ा है, और ये वो इंडिविजुअल हैं, इसको आप 2PQ कहते हैं। ये वो इंडिविजुअल हैं जिनमें, अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2 यहाँ कैसे आया है, तो आप सिंपली इसका स्क्वायर ले सकते हैं। इसका जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यही इक्वेशन आएगी। अब आप देखें, अगर आपके पास ये इंडिविजुअल हैं, तो ये वो इंडिविजुअल हैं जिनमें कैपिटल बी 2 टाइम है, तो पी स्क्वायर यहाँ पर आ गया, प्लस ये वो इंडिविजुअल हैं जिनमें हाफ कैपिटल बी है और हाफ स्मॉल बी है, ठीक है? यानी ये वो इंडिविजुअल हैं जिनमें हाफ कैपिटल बी है और हाफ स्मॉल बी। तो इसको आपने हाफ जब करना है 2PQ को जब आप हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? PQ। समझ आ गई इस बात की? अब अगर हम ये स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी देखना चाहें, तो ये Q है, इसको कैसे देखेंगे? एग्जैक्टली उसी तरह से, ये Q स्क्वायर। ये वो इंडिविजुअल हैं जिनके पास स्मॉल बी 2 दफ़ा है, तो ये क्या हो गया? Q स्क्वायर, प्लस ये वो इंडिविजुअल हैं जिनमें हाफ कैपिटल बी है और हाफ स्मॉल बी है, तो इसको अगेन हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? PQ। सही है? तो इस तरह से हम ये फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे।